तो कहने का मकसद है कि इसको आप मेरे से ना जोड़ो, ये आपकी अपनी रिसर्च है। इसी रिसर्च को डिस्कस करने के लिए मैं आपके पास आया था। आप लोगों का मुस्तकबिल, मुझे तो इस बात का गुस्सा है कि आप लोग इतने ओपनली बैठे वो इंडिया के अंदर, और वहां का मुसलमान जो है वो अभी तक आपको अपने निशाने पे नहीं ले सका। मुझे तो इस बात का अफसोस है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इंडिया का मुसलमान जो है बेगैरत है। मैं इसी बात के ऊपर कहता हूं कि इंडिया का मुसलमान वो जेन्युइन मुसलमान ही नहीं है, कि वो जिस तरह एक मुसलमान को होना चाहिए कि अगर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है मुर्तद की सजा, तो उसका ये मतलब है कि मुर्तद आप जैसा मुर्तद सामने बैठे आके यहाँ पे। ये जो इंडिया का मुसलमान है वो इतने सारे मुर्तदों को सामने देख के भी उसके खून के अंदर जोश नहीं आ रहा। क्या पॉसिबल है कि पाकिस्तान के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर या ईरान के अंदर कोई मुर्तद जो है वो इस तरह ओपनली बैठ सके? मुझे बताएं क्या है आपके पास मोहम्मद अली साहब, और किस बेस पर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं? हम तो आपके वो ये बताने आया, आप इंडिया में बैठे हुए हो, आप इंडिया की फिक्र कर रहे हो, हमें भी फिक्र है कि सनातनी हिंदुस्तान को सनातनी देश क्यों नहीं बना पा रहे। 27% पे चले गए मुसलमान वहां पे। इंडिया का जो हिंदू है उसकी पॉपुलेशन नंबर के हिसाब से ज्यादा है, वो अभी ज्यादा है। 20 साल के बाद आप लोगों की सिचुएशन ये बदलने वाली है। 20 साल का इंतजार करें, सिर्फ 20 साल का। हमें इसको सनातन देश बनाने की और इसको हिंदू देश बनाने की जरूरत नहीं है। हमारा देश जो है पहले भी सबके लिए था, तमाम नागरिक के लिए था, आप लोगों के लिए भी था। छोड़ के भागे, हमने नहीं निकाला आपको। कट्टरता के लिए जगह नहीं है हमारे पास। जो कट्टर होगा उसको लात मार करके झापड़ मार मार के भगाएंगे बाहर। बाकी हमारे देश में रहने वाला, सुकून शांति से रहने वाला हर एक आदमी हमारे देश का नागरिक रह सकता है। धर्म के नाम पर देश बनाने वाला नहीं है हम लोग। वो फॉलोअर किसके हैं? आपकी पीसफुल कम्युनिटी के लोग हैं ना, आपके रसूलुल्लाह के जानिसार है ना, आपके मजहब इस्लाम के पैरोकार है ना वो लोग। मुझे ये बताएं, आपने इस्लामिक देश बनाया था, क्या हाल है आपके पाकिस्तान का आज की डेट में? नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के रहने वाले एक कट्टरपंथी मुसलमान मोहम्मद अली का कहना है कि भारत के टाइम्स ऑफ इंडिया के समाचार पत्र में की खबर है कि 20 वर्ष बाद भारत में मुसलमान बहुसंख्यक होंगे। उसका कहना है कि भारत के हिंदू अब तक हिंदू देश नहीं बना पाए। जिस रफ्तार से मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रही है, भारत बहुत जल्दी मुस्लिम देश होगा। उसका ख्याल है कि फिर हिंदुओं को मुस्लिमों की दया पर निर्भर रहना पड़ेगा। भारत में अंदर ही अंदर मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या एक एटम बम के रूप में तैयार हो रही है। अपने इन्हीं ख्याली पलावों को लेकर एक्स मुस्लिम समीर के साथ सुनिए दोस्तों इस कट्टरपंथी मोहम्मद अली की डिबेट। मोहम्मद अली साहब हैं जी। मोहम्मद अली साहब, अस्सलाम वालेकुम, इस्तकबाल है आपका, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, और मुर्तदों के ऊपर हमारी तरफ से 1000 बार लानत है। आपको तो पता है, इसके बगैर तो हमारा चारा ही नहीं है। ये मेरी तरफ से मेरा बनाया हुआ वो नहीं है, क्या नाम आर्टिकल, ये टाइम ऑफ इंडिया का आर्टिकल है 16 अक्टूबर 2021 का। ये आर्टिकल इंडिया में लिखा गया। ये रिसर्च इंडिया में है कि नेक्स्ट 20 ईयर्स के बाद वहां पे पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन की बेस के ऊपर इंडिया के अंदर मुसलमानों की अक्सरियत होगी। तो कहने का मकसद है कि इसको आप मेरे से ना जोड़ो, ये आपकी अपनी रिसर्च है। इसी रिसर्च को डिस्कस करने के लिए मैं आपके पास आया था। आप लोगों का मुस्तकबिल, मुझे तो इस बात का गुस्सा है कि आप लोग इतने ओपनली बैठे वो इंडिया के अंदर, और वहां का मुसलमान जो है वो अभी तक आपको अपने निशाने पे नहीं ले सका। मुझे तो इस बात का अफसोस है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इंडिया का मुसलमान जो है बेगैरत है। मैं इसी बात के ऊपर कहता हूं कि इंडिया का मुसलमान वो जेन्युइन मुसलमान ही नहीं है, कि वो जिस तरह एक मुसलमान को होना चाहिए कि अगर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है मुर्तद की सजा, तो उसका ये मतलब है कि मुर्तद आप जैसा मुर्तद सामने बैठे आके यहाँ पे। मैं तो इसीलिए ओपनली कहता हूं कि यहाँ पर ये जो इंडिया का मुसलमान है वो इतने सारे मुर्तदों को सामने देख के भी उसके खून के अंदर जोश नहीं आ रहा। क्या पॉसिबल है कि पाकिस्तान के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर या ईरान के अंदर कोई मुर्तद जो है वो इस तरह ओपनली बैठ सके? इवन ये कि सऊदी अरब और दुबई के अंदर भी, और वहां से बैठ के अपनी स्ट्रीम कर सके, वहां पे चैनलों पे जा सके,
जिस तरह आप लोगों को एक्सेस मिला हुआ है। खैर, ये रिसर्च मेरी नहीं है अच्छा, भाई, मैं आपसे 20 ईयर कुछ वाली एक बातें रिसर्च आपकी अपनी आपको इंडिया की रिसर्च है। रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। मैं यहाँ पे मोहम्मद अली साहब कुछ एक बातें आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, फिर आप मजीद आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने जो कहा है कि हमारे इंडिया के आर्टिकल्स हैं, ये आप नहीं कह रहे हैं, इंडिया के आर्टिकल में छुपा है। तो मैं अभी सबसे शायद यही सब बातें बता रहा था कि हमारे इंडिया में ही आप जैसे लोगों की कमी थोड़े ना है। एक से एक जिहादी पड़ा हुआ है, और उन जिहादियों से बढ़कर तो हमारे सेक्युलरिज्म कीड़े हैं, सेक्युलर कीड़े, जो आप जैसे लोगों को अपीज करने का काम करते हैं और आप जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं वक्त वक्त पर। तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई मुर्तद इस तरीके से नहीं बैठ सकता, जी हो सकता है आपके सामने ना कहते हो। 40% से ऊपर लोग एथिस्ट हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, ये मैं नहीं कह रहा, आपको अपना डाटा है, इसको भी आप थोड़ा सा गौर कर लें। दूसरी बात यह है कि आप जहां तक सऊदी अरब की बात कर रहे हैं, सऊदी अरब ने आपकी तबलीगी जमात को बैन कर दिया। उसके बाद जो है लेडीज को जो है ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया, अब हिजाब भी बैन कर दिया। आप लोग थाली बजाते रह गए, वो बजा गया तुम्हारी मोहम्मद बिन सलमान। तुम्हारे अपने जिन पर तुम खुदकते हो ना, जिन अरबियों की तुम गुलाम बने घूमते हो मोहम्मद अली साहब, आप वो अरबी आपकी बजा रहे हैं, और आप बैठ करके मौलवी आपकी जो है फतवा और देने के और मिंबरों से चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मोहम्मद बिन सलमान का वो बजा रहा है आपकी दिन रात, वो कॉन्सर्ट करवा रहा है, वो डांस करवा रहा है, वो नाच गाना करवा रहा है, वो फैशन शो करवा रहा है जी, वो मंदिर बनवा रहा है जद्दा के अंदर, और वो उसने अब बुर्का भी हिजाब भी बैन कर दिया, और आप लोग कैसे ताली बजाते रहो बैठ करके, और उसको जो है काफिर की और आप यहूदी की औलाद बोलते रहो। वो रुकने वाला नहीं है अभी आपसे, क्योंकि वो लोग समझ गए हैं कि दुनिया के साथ किस तरीके से चलना है। उन लोगों ने जिंदगी में तरक्की करनी है, उन लोगों ने लोगों के साथ चलना है। आज की डेट में यहूद नसारा के साथ अगर आप मिलकर नहीं चलेंगे तो आप तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारी टेक्नोलॉजी उनके पास है, आपके पास तो अपना कहने के लिए कुछ नहीं है। आपके पास जो मिसाइल है जिस पर आप उछलते हैं, वो भी आपने सारे उसको चुराए हुए हैं। आपके पास अपना कहने के लिए है क्या? मुझे बताएं क्या है आपके पास मोहम्मद अली साहब, और किस बेस पर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं? सर जी, हमारे पास क्या है क्या नहीं है, ये एक मुद्दा हो सकता है आपके लिए, मगर हम तो आपके वो ये बताने आए हैं, आप इंडिया में बैठे हुए हो, आप इंडिया की फिक्र कर रहे हो, हमें भी फिक्र है कि सनातनी हिंदुस्तान को सनातनी देश क्यों नहीं बना पा रहे। वहां पे जो 8.1% के हिसाब से मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, आप 27% पे चले गए मुसलमान वहां पे। इंडिया का जो हिंदू है उसकी पॉपुलेशन नंबर के हिसाब से ज्यादा है, वो अभी ज्यादा है। 20 साल के बाद आप लोगों की सिचुएशन ये बदलने वाली है कि दुनिया में क्या हो रहा है मैटर ये नहीं करता। आपको अपने भारत की चिंता आपको ज्यादा है, मैं तो आपके भारत की चिंता की बात कर रहा हूँ। हम तो कहते हैं कि हिंदुस्तान को, मैं तो ओपनली 50 दफा बोल चुका हूँ, आपको भी पता है, मैं तो खुद कहता हूँ हिंदुस्तान को हिंदू देश होना चाहिए, मगर क्या बन सका वो? आपको बाकी दुनिया की सारी चिंता है। 20 साल का इंतजार करें, सिर्फ 20 साल का जिंदगी रही मेरी हमें और जरूरत आपकी, ही नहीं है ना तो भाई। आप भाई देखेंगे। साहब, हमें जरूरत ही नहीं है। हमें इसको सनातन देश बनाने की और इसको हिंदू देश बनाने की जरूरत नहीं है। हमारा देश जो है पहले भी सबके लिए था, तमाम नागरिक के लिए था। आप लोगों के लिए भी था, अभी आप तो छोड़ के आप भागे, हमने नहीं निकाला आपको, समीर, अभी तो आप आप छोड़ के कह रहे भागे। थे, एक सेकंड, आप तो अभी तो कह रहे थे, आप अभी तो कह रहे थे कि क्या नाम, ये सेक्युलरिज्म, जो सेक्युलर, तो आप अभी उंगलियां उठा रहे थे। ये कट्टरता सेक्युलर के होने लिए की जगह वजह नहीं है हमारे पास, कट्टरता के लिए जगह नहीं है हमारे पास। जो कट्टर होगा उसको लात मार करके झापड़ मार मार के भगाएंगे बाहर। बाकी हमारे देश में रहने वाला, क्या सुकून मतलब है? शांति से रहने वाला आरएसएस हर को एक सपोर्ट आदमी नहीं हमारे देश करोगे का तो? नागरिक रह सकता नहीं है। नहीं नहीं, आरएसएस धर्म के नाम को पर देश सपोर्ट नहीं बनाने वाला करेंगे आप नहीं लोग? हम लोग ओके धर्म ओके। और संस्कृति के, हम सुने मेरी बात, हम लोग धर्म और मजहब के नाम पे देश नहीं बनाते, ना सपोर्ट करते हैं उसको। लेकिन अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो आपको भी नहीं बर्दाश्त करेंगे, सीधी बात है। भाईजान, आपकी आपकी 11 स्टेट्स के अंदर मुसलमानों की, इस वक्त स्टेट्स के अंदर गवर्नमेंट्स हैं। आप जिसको सोच रहे हो ना, आज से सिर्फ 91 के अंदर सिर्फ एक मुसलमान स्टेट थी आपकी, जहां पे मुसलमानों की गवर्नमेंट थी। आप क्या बढ़ रही हैं हमारे को इस बात की? हमें तो सिर्फ 20 साल इंतजार करना है। आपकी तबाही तो आपके घर के अंदर खुद तैयार हो रही है, आपका एटम बम तो अंदर खुद तैयार हो रहा है। सही हमें कह तो रहे हैं आप। यहाँ पे और वो कर कौन हमें रहा तो है? यहाँ पे देख के एंजॉय कर रहे हैं हम तो। अच्छा वो कर कौन रहा है, ये तो बताइए, वो कर कौन रहा है? ये आप ही के नागरिक है, हिंदुस्तान के नहीं, मेरे नागरिक है। नागरिक को छोड़िए, नागरिक को छोड़िए, वो फॉलोअर किसके हैं? आपकी पीसफुल कम्युनिटी के लोग हैं ना, आपके रसूलुल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह। जानसार है ना, मगर मगर आपके मजहब मगर इस्लाम के पैरोकार है ना वो लोग, और नहीं कौन है वो नहीं, लोग? मुसलमान होना एक अलग मैटर है, और
मुसलमान होना एक अलग मैटर है। अगर वो इतने ही जेन्युइन मुसलमान होते तो आज वो पाकिस्तान में होते, या पाकिस्तान की तरह एक सेपरेट मुल्क लेके बैठे हुए होते, हिंदुस्तान के अंदर नहीं बैठे हुए होते। हम तो ये कहते हैं, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, अभी दूसरी दफा इसी स्ट्रीम के अंदर कह रहा हूँ कि इंडिया का मुसलमान तो बगैरत है, जो अपने मजहब का नहीं हो सका, जो अपने मुल्क का नहीं हो सका। आप बार बार ये कहते हैं आकर के कि आप हिंदू देश क्यों नहीं बनाते, आप सनातन राष्ट्र क्यों नहीं बनाते। मुझे ये बताएं, आपने इस्लामिक देश बनाया था, क्या हाल है आपके पाकिस्तान का आज की डेट में? आप मुझे बताएं कि क्या वहां सिर्फ इस्लाम है, और क्या आपने मुकम्मल शरिया वहां नाफिज कर दिया, और क्या वहां दीन फॉलो किया जा रहा है? आपके वजीर आला तो जो है वहां रंडीबाजी कर रहे हैं लड़कियों के साथ, ये तो आपका हाल है। और आप कहते हैं इस्लामिक स्टेट की बात। वो जो झंडा उठाए घूमता था आपका वजीर काउंटर आला, करने के लिए ये पूरी अच्छी दुनिया बात में, है सुने ना, आपने जो पूरी दुनिया के अंदर वो जो रियासत मदीना बनाने का झंडा लिए घूम रहा था आपका वजीर आला, वो तो रंडीबाजियां कर रहा है कॉल पे लड़कियों के साथ। आप ये इस्लामिक रियासत बनाई है आपने, ये हाल है आप लोगों का। देखो, काउंटर करने के लिए आपकी ये बातें हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्या चिंता यहाँ पर यह है कि यहाँ पे हिंदुओं की अक्सरियत बढ़ जाएगी पाकिस्तान एक इस्लामिक देश से? लड़कियां आपकी मुजरा कर रही है, यार आप लौंडे सुनो तक तो, आपके यहाँ नचाए जा रहे हैं। भाईजान, सुने, आप नहीं क्या भाई, कौन सा नहीं हो भाई रहा हकीकत है आपके ये मदरसों के अंदर? आपको बुरी आप इंडिया लगेगी। के अंदर मदरसों में हमारे जाके हमारे दिखाएं, भारत के अंदर, आप भी सुने बाजार डालेंगे सुने वो। ना, आपके हमारे मदरसों, भारत आप के इंडिया के अंदर हमने मदरसों में चले जाए, टिकटॉक आप भी को बाजार लात मार डालेंगे। के निकाल दिया। अब सुने सुने मेरी भाईजान, बात, हमारे आप भारत इस से, बात को छोड़ो, इस बात को छोड़ो, आप अपने मदरसे, इंडिया में किसी मदरसे में चले जाए, आपकी बाजार डालेगा मौलवी। ये कौन सी बात है? अरे मौलवी की तो आपके वहां हम पे बजा रहे हैं कुछ भैया, यहाँ तुम देख नहीं रहे हो कि मौलवी कैसे भाग रहे हैं, कैसे कैसे अब तड़प रहे हैं मौलवी उन हमको बच्चों देख की देख बजा करके। रहा है जो मदरसों में बैठे हुए। हाँ, तो वो तो मौलवी उन आपके इस्लाम को फॉलो मदरसों में करता है ना भाई। वो तो क्या पाकिस्तान में नहीं बजाता क्या? पाकिस्तान में ये नहीं होता? नहीं, यहाँ पे जो चित्रोल होती है ना, फिर वो चित्रोल देखने वाली होती है। आपका मुद्दा ऐसा ये नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आप ये देखो, हमें तो खुशी इस बात की है कि इंडिया में क्या होने जा रहा है, मैं हमें तो ये इस कह बात रहा की हूँ है। मजहब के नाम पर, देखिए देखिए, आप मेरी बात समझे नहीं मोहम्मद अली साहब। मैं ये कह रहा हूँ मजहब के नाम पर देश बनाना किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। आप लोगों ने आज से पहले 70 साल पहले ये कोशिश कर ली, और आपकी रियासत मदीना का ये हाल। आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड, लेकिन जो सच्चाई है बता रहा हूँ। हमारे देश के अंदर टिकटॉक को बैन कर दिया, हमने भगा दिया लात मार के, लेकिन आपकी अपनी बच्चियां मुजरा कर रही है टिकटॉक पर, नाच रही हैं, गाने बना रही है, रील्स बना रही है। आपके लड़के जो आवारागर्दी करते नजर आ रहे हैं। आपका देश जो है पूरी ये दुनिया के अंदर पॉर्न मूवी समीर, देखने में नंबर वन पे आता है। नंबर इस वन पे सारी आता है बातों के पाकिस्तान बावजूद, पॉर्न मूवी देखने में, थोड़ा सा अच्छा गूगल एक कर मिनट, लें। एक, ओके ओके ओके, आई एग्री। इससे इसके अंदर और चार चीजें लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एग्री, मैं तुम्हारी बातें सारी तस्लीम कर ली, आई एग्री। अब मसला ये आ रहा है कि अब मुसलमान पाकिस्तान क्या इस्लामी स्टेट नहीं रहेगा? ये फिर भी कोई इस्लामी स्टेट से बाहर नहीं निकलेगा। ये मैटर। अब आप ये बताओ कि हिंदुस्तान क्या अगले 20 सालों के बाद हिंदुस्तान एक हिंदू स्टेट बनने जा रहा है, या वहां पर मुसलमानों की अक्सरियत आने वाली है, वहां पे मुसलमानों की गवर्नमेंट आने वाली है? और आप क्या समझते हो, वहां पर वो लोग आएंगे तो स्ट्रॉन्ग तरीके से शरीयत का निफाज करने की कोशिश करेंगे वहां पे? भाई आप हमने अभी तक सुन लो ना। हमने 8वीं क्लास में, अपनी 8वीं की क्लास में एक स्टोरी पढ़ी थी। ये जो आप कह रहे हैं ना कि वो रियासत तो फिर भी इस्लामिक राष्ट्र, इस्लामिक रियासत ही रहेगा, इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूं। हमने 8वीं कक्षा में एक स्टोरी पढ़ी थी जिसमें एक राजा था, उसके बारे में कहा गया, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसेर भाजी और टकेसेर खाजा। जिसका राजा, जिसका चलाने वाला हुक्मरान और खलीफा, आपके आपके वर्डिंग के अकॉर्डिंग, वो अगर वही अय्याश हो, वही लौंडियाबाज हो, तो तुम काहे की रियासत मदीना बनाना चाहते हो भाई? मेरे को ये तो बताओ, कौन सी रियासत मदीना है तुम्हारी, जब ये रियासत मदीना का झंडा चढ़ने वाला ये अय्याशी कर रहा है? रियली सही बोला, बिल्कुल सही बोला। सिर्फ 15-20 साल गुजरने दो, हम ये पूछेंगे ये हिंदुस्तान में हिंदू कहाँ रहते हैं। ओ भाई, सिर्फ 70 साल तो टेंशन की गुजर बात। गए, तुमने क्या उखाड़ा 70 साल में? मेरे को ये तो बताओ। यार मैं वही तो 70 कह रहा साल हूँ, तो गुजर मैं गए हैं, मैं और यही कह कितने रहा हूँ। 20 तुम साल लोगों की ने चाहिए क्या तुमको? 75 सालों में उखाड़ लिया? तुम लोगों ने, हिंदुओं ने क्या उखाड़ लिया कि आज वहां पे पॉपुलेशन के अंदर मुसलमानों की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है? आप हाँ, तो हिंदुओं ने ठीक क्या है अभी ना, उखाड़ लिया? तो ठीक है ना, मुसलमानों की नहीं, पॉपुलेशन वहां बढ़ पे रही है ना, ठीक है, यहाँ यहाँ पे ज़ोंबी गलत है। ज़ोंबी की नहीं नहीं बढ़ रही अच्छा, है। नहीं, ये क्या यहाँ बात है ज़ोंबी की सलीम? तादाद भी बढ़ रही है, ज़ोंबी तुम्हारे जैसे मुट्ठी भर हैं। मुसलमान जो है वो देश के खिलाफ नहीं है, फिर भी हम उनसे नफरत नहीं करते। हम उनको यही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके जैसे ज़ोंबी मत बनो, जैसे ज़ोंबी ये बने। तुम लोग इंसान बनो, तुम सच्चे मुसलमान बनो, इंसान बनो। वो नहीं बनते, वो तुमको देख करके ज़ोंबी बन रहे हैं। क्या करें चलो, हम, बताओ? आप अपनी स्ट्रीम कंटिन्यू करो।
जो मैंने बोलना था वो मैंने मुद्दा रख दिया आपके सामने। इस बहस का कोई नतीजा नहीं है, मगर ये है कि अगर हमने कुछ नहीं उखाड़ पाए 75 सालों में, तो हम तो ये देख रहे हैं कि हिंदू का उखाड़ लिया उसने। बेचारा इस वक्त माइनॉरिटीज के अंदर जाता जा रहा है, उसके हाथों से बहुत सी पावर निकलती जा रही है, और अगले 20 सालों के बाद वो हर चीज का पाबंद होगा, मुसलमानों से पूछ पूछ के वो काम करेगा। यही 15-20 साल आपके पास बचे, हिंदुओं के पास बचे, जहां पे वो अपने देश को एक सनातनी देश बना हमारी सके। हमारी इससे परवाह ज्यादा मत और कुछ करो। नहीं। जो आपके देश की हालत है, वही हमारा मुझे नहीं है, लगता कि आप वही लोग 20 हमारा साल भी है। सरवाइव करोगे। देखो, मुझे नहीं लगता यही कि आप 20 हमारा साल कहना भी है। सरवाइव करोगे भैया। आपको आपका आपका जो है ना, देश का एक एक नागरिक आज की डेट में अमेरिका का 25,400 रुपए का कर्जदार है। एक एक नागरिक आपका, जो बच्चा आज पैदा हो रहा है वो भी। आप अपनी यार फिक्र करो। 91 में इंडिया के अंदर भी बांग्लादेश सोना आपसे भर अलग भर हो के गया। गया था। अब 91 में आपसे बहुत इंडिया से जल्दी भी जो है सोना ना, गया था, गिरवी रखा गया था, तो पैसे आए तो थे। भाई 91 की आपसे बात है, बड़ी ज्यादा जल्दी पुरानी एक बात और नहीं हिस्सा है। टूटने वाला है। अभी बलूचिस्तान आ- आपसे निकल रहा है। आप अपने 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 देश की यार ऐसे अंदरूनी चलो फिक्र चलो, करो। अच्छा चलो, इस पे बात कर लो। बलूचिस्तान निकल जाता है, फर्ज कर भारत लो। बहुत बढ़िया, एक दिन, भारत बहुत एक दिन अच्छा, चलो, 26 के एक दिन बाद तुम्हारी बात मान रहे हैं ना, अपने मान रहे देश हैं, की चलो हिफाजत कर ले बलूचिस्तान भाई। निकल गया। समीर समीर जिस तरह बांग्लादेश निकल गया, बलूचिस्तान भी निकल गया। क्या बांग्लादेश हिंदू स्टेट तो बन गया? बचेगा क्या क्या आपके वो पास? दोबारा? एक मिनट ना, एक मिनट ना, समीर मेरी बात भी तो सुनो ना यार। बस मैं जाना इजाजत चाहूंगा, मैं ज्यादा नहीं आपको, मैं डिबेट के अंदर आपकी डिस्टर्ब नहीं कर रहा। चलो जी, मान लिया पाकिस्तान से तो बांग्लादेश भी सेपरेट हुआ, क्या वो हिंदुस्तान ने वापस अखंड भारत का हिस्सा बना लिया? वो आज भी मुसलमान देश है। चलो जी, बलूचिस्तान भी सेपरेट हो जाएगा, तो क्या वो हिंदू देश बन जाएगा? क्या वो भारत उसको वापस अपने अखंड भारत का हिस्सा बना लेगा? इन बातों को लॉजिकली देखा करो। हमारे को तो ये है कहना कि इंडिया के मुसलमान जिनकी पैदावार आप लोग हो, जहां से आप लोग निकले हो, हम तो ये ओपनली कहते हैं कि इंडिया का मुसलमान, इवन ये कि हर बसने वाला मुसलमान वहां पे बेगैरत है। बस मेरा यही कहना है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। बिल्कुल सही कमेंट किया था किसी ने, और मैंने भी इस पे बनाया था। आप लोगों का हाल वही है कि चाय से गर्म कैतली है। और अक्सर लोग जो है ये बहुत अच्छे से जानते हैं, मोहम्मद अली साहब, के हिजड़ा जो होता है ना, हिजड़ा जिसको छक्का बोलते हैं, वो लड़की से ज्यादा मटक मटक के चलता है ताकि वो लड़की लगे। तो वो हाल आपका है। आप कन्वर्टेड मुस्लिम जो है, वो अरबियों से ज्यादा कट्टर होने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि आप सच्चे मुसलमान लगे। लेकिन आप पूरी दुनिया के अंदर अपना मजाक बनवा रहे हैं, और इसका हाल, इसका अंजाम आपके सामने है कि आपकी क्या हाल है। और आप कह रहे थे कि क्या फर्क पड़ जाएगा। बांग्लादेश निकलने के बाद आपकी कंडीशन ऐसी हो गई है कि अगर तमाम हिंदुस्तानी सरहद पे खड़े होकर के जिप नीचे करके सूसू कर देना, तो बह जाओगे आप लोग पानी में। ये आपकी हालत हो गई है। अगर बलूचिस्तान भी निकल गया, तो अगर थूक देंगे ना तो मर जाओगे तुम लोग। और तुम बात करते हो हिंदुस्तान को कंकरर करने की। चले एनीवे जी। जय जी, आपका स्वागत है। ये जो साहब आते हैं ना, बड़ा अच्छा सूट, टाई, मॉडर्न टाइम का फोन, खैर दिमाग में तो ऊंचा पजामा है, लेकिन मैं इनकी एक बात की तारीफ करूंगा, और ये हिंदुओं के लिए है। ये जो कह रहे हैं ना, गलत नहीं कह रहे। काफी साल पहले मैं परवेज मुशर्रफ की एक इंटरव्यू सुन रहा था। वो जब पंजाबी स्टाइल में कहता है ना, अजी हम भारत में अपनी इतनी आबादी बढ़ा देंगे कि मुल्क हमारा हो जाएगा, बात उसने गलत नहीं की। आप मिलिटरीली और फोर्सफुली अगर नई चीजों को बदल सकते हैं, आप तादाद बढ़ा दो। और ये जो कह रहे हैं अगले 20 साल में, इसकी बात को मैं बड़ी बार से सुन रहा हूँ। ये आते हैं, बात करते हैं, और ठीक कह रहे हैं। ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है दूसरी साइड से, इट कैन बी अ सीरियस प्रॉब्लम। हाँ, इनके देश का 20 साल के बाद क्या होगा वो इन्हें नहीं पता। और इन्होंने 75 साल में कौन से हाथी की सूंड में तलवार मार दी, इस्लामिक क्या कहते हैं, इस्लामिक स्टेट बना के। तो चलो, हमारा तो यार जो होगा, असर वी विल डील विद इट। कर्जदार है ना पूरी दुनिया के, भीख मांगते घूम रहे हैं ना पूरी दुनिया में कटोरा लेकर के। वो तो है ना। वो तो मतलब, आई डोंट नो व्हाट इज हिज प्राइड कि हमने इस्लामिक रियासत बना ली। अच्छा, बना तो ली, उसका मतलब क्या है? जब आपका हाथ हमेशा किसी के आगे है कि भाई हमको इमदाद दे दो, तो मुझे समझ नहीं आता व्हाट ही सो प्राउड ऑफ पाकिस्तान। देखिए, मैं एक चीज कहता हूं आपको जय जी। आप देश दुनिया में घूमते हैं,
और जो लोग बाहर बैरून का सफर करते हैं उनको बहुत अच्छे से ये मालूम होगा कि पाकिस्तानियों की अगर असल वैल्यू आपको देखनी है, वो तो अपने आप को बड़ा अच्छा बोलेंगे, अपने आप को बड़ा महान साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आपको इनकी वैल्यू देखनी है और इनकी असल औकात देखनी है आपको, पाकिस्तानी, मैं कंट्री की बात कर रहा हूँ, पीपल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नागरिक तो जो होते हैं ना देश के, वो बेचारे विक्टिम होते हैं सरकारों के, और सरकारों के गलत फैसले के सामने हमेशा वो जो है यूज होते हैं। तो मुझे पाकिस्तानी आवाम से कोई मेरी नाराजगी नहीं, ना कोई दुश्मनी है, मेरे लिए तो सब इंसान है, भाई है, लेकिन मेरी इनकी जो हुकूमत है और इनकी हुकूमती जो लोग हैं उनसे मेरा सवाल जरूर है कि अगर आप लोगों को अपनी औकात देखनी है ना, तो आप जिनके गुलाम बने घूम रहे हैं अरबियों के, आप उन्हीं से जाकर के पूछ लें अपनी औकात क्या है। पाकिस्तान के जो वर्कर है ना जय जी, जो काम करते हैं सऊदी अरेबिया, दुबई, ओमान, कतर के अंदर, उनको लोग जो है ना ऐसी ऐसी गालियां देते हैं और इनके ऊपर यकीन नहीं करते, नहीं करते। इनको इबलीस बोलते हैं, इनको शैतान बोलते हैं, इनको खबीस बोलते हैं, समझ रहे हैं आप। और इनसे ज्यादा इज्जत वो हिंदुस्तानी लोगों की करते हैं, और हिंदुस्तान में भी मुसलमानों की नहीं करते। जो ये कहता ना हिंदुस्तान से कहे अना मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह कैफालुका या हबीबी, उसको बोलते वल्लाह माफी कलाम या हुमार बर्र। क्यों? क्योंकि उनको बोलते हैं अंता मिस्कीन कबीर, यानी कि तुम तो साले मिस्कीन हो, तुम गरीब हो, बेकार हो तुम लोग, वो इनको ऐसा बोलते हैं। लेकिन जो हिंदू है ना, जो चंद लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो दुबई के अंदर हो, यूएई के अंदर हो, केएसए के अंदर हो, ओमान के अंदर हो, कतर के अंदर हो, उन लोगों ने अपना अपना जो उनके जो संस्कार हैं, उनकी जो टीचिंग्स है, वो लोगों के सामने पेश की है। उन्होंने अपना अपना ये सब चीजें दिखाया है, तो लोगों के दिल में जगह बनाई है। वो अरबी लोग आज पाकिस्तानी मुसलमान और हिंदुस्तानी मुसलमान से ज्यादा एक गैर मुस्लिम को पसंद करते हैं। और इसका सबसे बड़ा, अगर आपको एक ये देखना है एग्जाम्पल, तो अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी कंपनी है जद्दा की, उसका नाम है उसका नाम मेरे माइंड से निकल रहा है, कंपनी का, बहुत बड़ी एक कंपनी है स्टील की। उसने बाकायदा अपनी वेबसाइट के ऊपर वैकेंसी डाली थी और ये कहा था सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी, नेपाली एवं बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए, हमारे यहां वैकेंसी सिर्फ हिंदुओं के लिए है। तो इससे लोगों को अंदाजा लगा लेना चाहिए इनको कि इनकी वर्ल्ड वाइड क्या वैल्यू है और ये लोग कहां जा रहे हैं, ये जो इतना उछलते हैं। जी जय जी। समीर, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं यूएस में आया पढ़ने 98 में, तो जो कॉलेज में सबसे पहला मेरा दोस्त बना ओमार, वो एक पैलेस्टीनियन लड़का था, ठीक है, और वो मुझे हिंदी बोलता था। और फिर मेरे साथ जो सारे ये पाकिस्तान के दोस्त, फ्रेंड्स, और जो कीनिया से मुस्लिम दोस्त जो इंडियन ओरिजिन के हैं, जो मेरा ग्रुप था, तो मैं अपने 2-3 फ्रेंड्स के साथ जब मैं एक पैलेस्टीनियन स्टोर था होली लैंड करके, जब हम वहाँ पे जाया करते थे ग्रोसरी लेने, तो मेरा दोस्त भी मुझे वहाँ मिलता था। वो इन पाकिस्तानियों से जब बात करता था, ऐसा नहीं हिकारत से, हंसता था बाद में, कहता यार ये तेरे दोस्त हैं ये पाकिस्तानी। हाँ, दूसरी चीज, मेरे को एक बार एक कमरा चाहिए था। मैं जिस जगह रहता था उस लैंडलेडी ने मुझे बोला कि विजय कुछ फैमिली सिचुएशन हो गया, मुझे कमरा चाहिए वापस, तो जो मैं 1 महीने का मौका देता हूँ। ठीक है, मैंने अपने उमार से कहा कि बात हो रही थी, मैं कहा उमार यार मेरे को जगह चाहिए। उसने कहा ठीक है। उसने 2 दिन के बाद मुझे बोला विजय तू मेरे घर आ जा। और वो उस स्टेट की एक बड़ी अच्छी सबर में रहता है जहाँ बड़ी लेक्स वगैरह हैं और बड़ा रईस। वो अपने ताए के साथ रहता था, फर्स्ट फ्लोर पे वो रहता था, ताया नीचे। समीर, उसने मुझसे, मैं 6 महीने का सेमेस्टर होता ऑलमोस्ट, उसने मुझसे रेंट का 1 पैसा नहीं लिया। वो बात करता था जो इंडिया ने यासिर अराफात को, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने जो एड दी थी, जो स्कूल बने, उस चीज का एक्नॉलेज करता था। उसने मेरे से 1 पैसा रेंट का नहीं लिया। उसने कहा नहीं, यू आर माई ब्रदर। सो वो जो आप बात कर रहे हो ना कि ये अरब्स जो हम हिंदुओं को और इन पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुस्लिम को, यस, वो मेरा भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे फादर भी इंजीनियर थे और उनके डिपार्टमेंट से कितने लोग लीबिया गए, सऊदी गए, इराक गए।
उनके अपने एक्सपीरियंस है कि वी वर ट्रेटी, बात कर रहा हूं लेट 70s और 80s, मिड 80s तक, जब ये गल्फ का बहुत ज्यादा बूम था। ये मैंने अपने कानों से सुनी, आंखों से देखी बात। जब वो मेरे फादर के कोलीग्स आए वापस 2 साल 3 साल लगा के जाने से, उन्होंने कहा कि हम वी वर ट्रीटेड वेरी गुड देयर, बनिस्पत ये जो पाकिस्तान के मुस्लिम्स वगैरह से है। तो आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा बड़ा अभी भी मेरा खास दोस्त है वो उमर, हालांकि मैं उस स्टेट में नहीं हूं, बट मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूं। हिंदुओं ने रजिस्ट किया है एंड दे हैव गिवन, कहते हैं ना लोहे से लोहा, तो वो आगे भी होगा। ये हिंदू थोड़ा सा देर से रिएक्ट करता है, क्योंकि ऐसा ना, जो नाला या जो क्रीक ज्यादा गहरी नहीं होती वो शोर बहुत करती है। गहरी नदी शांत होती है, लेकिन जब उसमें उछाल आता है तो बहुत जबरदस्त उछाल आता है।